चल गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बुकलेट हो गई है एक्सरसाइज 1। बुकलेट एक्सरसाइज 1 हो गई। जो लोग उस दिन नहीं आए थे लेक्चर देख लिया। जो लोग उस दिन नहीं आए थे लेक्चर देख लिया। चलो पार्ट 1 सब्जेक्टिव सेक्शन ए। सेक्शन ए में कोई डाउट? अरे सेक्शन ए में कोई डाउट है? A9 तक A6 A8 और कोई नहीं है तो जल्दी नहीं लिख दो। A6 A8 A9 A3 और कोई है? इन चार के अलावा सेक्शन ए में A5 हो गए। सबसे पहले A3 इन अबव क्वेश्चन। अबव कौन सा है? ऊपर वाला। द बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा विद सेम स्पीड। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट। इन द अबव क्वेश्चन फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो तुम लोग? सो h1 by h2 आपसे पूछा है। सो स्पीड सेम है, लेट्स से दैट इज u। सो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और h2 बनेगा आपका u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g and sin square 90 minus theta is cos square theta. So this ratio will be tan square theta. बोलो A3 clear? A3 clear? Next A5. A projectile can have same range for two angles of projection at a given speed. बिल्कुल theta and 90 minus theta. If T1 and T2 be the time of flight in two cases, then find out relation between T1, T2 and R. Let's say particle is projected with a speed u. So R will be given as u square sin 2 theta upon g. Yeah, that can be written as 2u square sin theta cos theta upon g. ये तो सबको आता होगा. And T1 मतलब फर्स्ट केस में टाइम ऑफ फ्लाइट, that will be 2u sin theta by g. And T2 that will be 2u sin 90 minus theta because another angle will be 90 minus theta. So that is cos theta by g. अच्छा, अब T1 T2 को मल्टीप्लाई करो. So you will get 4u square sin theta cos theta upon g square. So T1 T2 ये आपको दिख रहा होगा 2r by g. सबको दिख रहा है क्या? बोलो. T1 into T2 2r by g दिख रहा है?
यस, सो यही रिलेशन है आपका। नोटबुक में लिखना चाहो लिख सकते हो, ये डायरेक्ट काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। ये रिजल्ट A8, बहुत लोगों का डाउट है A8। The direction of motion of a projectile at a certain instant is inclined at an angle alpha to the horizontal. After t seconds, it is inclined an angle beta. Find the horizontal component of velocity of projection in terms of g, t, alpha and beta. ये कितना का होगा horizontal component? ये कितना का होगा? अच्छा क्वेश्चन। A8, A8 किसी का हुआ? अरे पूरी क्लास में A8 हुआ किसी का? नहीं हुआ? तुम लोगों ने किए भी हैं? ट्राई किया तुम लोगों ने सबने? तो किसी का नहीं हुआ? चलो देखो कोई बात नहीं। लेट्स से पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड u इनिशियली एंड दिस एंगल इज, लेट्स से वो जो स्टार्टिंग का एंगल उसने अल्फा दिया है वो यही वाला एंगल है, ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल करेगा, तो बोल रहे हैं कि t टाइम बाद, t0 पे मान लो मोशन स्टार्ट हुआ आपका, सो आफ्टर टाइम t आपका जो वेलोसिटी है दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, सॉरी बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। लेट्स से यहाँ पे बात कर रहा है वो, एंड स्पीड चेंज हो जाएगी ऑब्वियसली, v हो जाएगी मान लो। सो दिस एंगल इज बीटा। तो आपको बताना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन टर्म ऑफ t अल्फा एंड बीटा। ये t टाइम पे यहाँ पे है, ठीक? तो कैसे करेंगे? देखो, क्या यहाँ पे t टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट विल बी v cos बीटा, सबको पता है वेक्टर से। क्या दैट मस्ट बी इक्वल टू u cos अल्फा? यस और नो? यस। अच्छा, मुझे एक चीज और पता है सर, किसी भी टाइम पे अगर मुझे y कंपोनेंट चाहिए आई कैन यूज फर्स्ट इक्वेशन, ये भी मुझे पता है। एंड vy कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, तो दैट इज v sin बीटा दिख रहा होगा आपको। uy इनिशियल स्पीड का कंपोनेंट y में, वो आपको u sin अल्फा दिख रहा होगा। ay दैट इज माइनस g dt क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सेकंड इक्वेशन भी क्लियर है? जल्दी बोलिए। यस। अच्छा, तो यहां से अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, सो आई विल गेट, v को ही डाल देते हैं चलो। सो आई विल गेट v एज u cos अल्फा अपॉन cos बीटा फ्रॉम इक्वेशन 1 2 में पुट करो। सो v विल बी u cos अल्फा अपॉन cos बीटा इनटू sin बीटा दैट इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt। इक्वेशन 1 से v की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में डाली है। ये क्लियर? जल्दी बोलो। क्लियर? सो यू विल गेट u cos अल्फा tan बीटा is equal to u sin alpha minus gt. So taking u common, you will get sin alpha minus cos alpha tan beta is equal to gt. So u will be gt upon sin alpha minus cos alpha tan beta. ये हो गई आपकी इनिशियल स्पीड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी टी अल्फा एंड बीटा। यहां तक सबको क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, बोलो यहां तक सबको क्लियर? अच्छा, अब मुझे क्या पूछा है? मुझसे पूछा है कि आप बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और मुझे पता है किसी भी टाइम पे पूछे वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी इनिशियल के इक्वल, दैट इज u cos अल्फा, और u तो मेरा आ चुका है। सो दैट इज gt अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा टेन बीटा, ये u की वैल्यू हमारी आई, इनटू कॉस अल्फा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा किसी को। सो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमसे पूछा था, सो दैट इज gt, और आप डिवाइड कर दो कॉस अल्फा से, सो यू विल गेट नीचे टेन अल्फा माइनस कॉस अल्फा से डिवाइड किया गायब, सो दैट इज टेन बीटा। सो gt अपॉन टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। चेक करो आंसर क्या दिया।
यही दिया है क्या? बोलो सबको क्लियर? A8 सबको क्लियर? इंक्लाइन प्लेन पकड़ के चल रहा था, कहाँ लिखा है इंक्लाइन प्लेन? चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट पार्ट प्लीज रिपीट। कौन सा फर्स्ट पार्ट? कौन सा फर्स्ट पार्ट? देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन्ड है, एट अ सर्टेन इंस्टेंट आपका जो वेलोसिटी है या डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल, ये दिया है। तो लेट्स से वो सर्टेन इंस्टेंट इनिशियल वाला ही है, t0 वाला, चीज आसान हो जाएगी उससे हमारी। सो t0 पे पार्टिकल इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, ये मैंने डायग्राम में बना दिया, एंड आफ्टर टाइम t पार्टिकल इज मेकिंग एन एंगल बीटा, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। तो आपको निकालना था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच इज ऑब्वियसली u cos अल्फा, पूरे मोशन में वही रहेगी, उसको आपको जी टी अल्फा बीटा की टर्म में निकालना था। सो पहला इक्वेशन मेरे पास क्या आएगा, लेट्स से टी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी v हो गई मेकिंग एन एंगल बीटा, और इनिशियली मैंने वेलोसिटी u पकड़ी है मेकिंग एन एंगल अल्फा। स्पीड चेंज होती है लगातार, सबको पता है, इसलिए मैंने यहाँ v लिया है। तो पहली इक्वेशन मेरे पास जो बनेगी दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एट t0 दैट इज u cos अल्फा, ठीक, और एट t दैट इज v cos बीटा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा इक्वल होते हैं। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड मैंने क्या यूज किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई में यूज किया। सो वी वाई फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और मैं मोशन कहाँ से कहाँ का स्टडी कर रहा हूँ, 0 से t टाइम का। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी यहाँ पे, सो दैट इज ये कंपोनेंट व्हिच इज v sin बीटा वेक्टर से। सो वी वाई विल बी v sin बीटा, यू वाई इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन, वो मुझे डायग्राम से दिख रहा है u sin अल्फा, प्लस ए वाई इंटू टी, ए वाई पूरे मोशन में माइनस जी होता है इंटू टी। सो मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 से u v की वैल्यू निकाली दैट इज u cos अल्फा बाय cos बीटा, उसको 2 में पुट किया, फिर आगे मैथ लगाया, u कॉमन लिया, आपको u की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर क्या? चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर A9। अरे A8 सबको क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैथ ही लगाना था मेन। तो A8 सबको क्लियर? A9 होना चाहिए था। A9 कितना हुआ? A9 हुआ प्रतीक का, और हुआ, होगा, हो गया, चलो काफी लोगों का हो गया। देखो A9, a gun kept on a straight horizontal road is used to hit a car traveling along the same road away from the gun with a uniform speed of 72√2। शायद इसका कुछ तो इजी हो रहा होगा कैलकुलेशन। तो ये कार है आपकी, सुंदर सी कार, दिस इज मूविंग अवे, सो लेट्स से ये राइट में जा रही है विद अ स्पीड 72√2 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे एक गन है, ठीक है। द कार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 फ्रॉम द गन, इनिशियली कार जो है वो 50 मीटर दूर है गन से। अब ध्यान से सुनना आगे क्या है। When the gun is fired at an angle 45 डिग्री with horizontal, ये आपने गन को फायर किया विद सम स्पीड u, वो दिया नहीं है क्वेश्चन में बट एंगल दिया 45, तो प्रोजेक्टाइल करेगा सबको पता है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द गन व्हेन द शेल हिट्स इट। अच्छा अब ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये गन तभी हिट कर सकती है इसको जब ये वापस ग्राउंड को टकराएगी? यस और नो? बोलो, कहाँ चले गए? क्या ये गन तभी हिट कर सकती है इस कार को जब ये वापस ग्राउंड पे टकराएगी प्रोजेक्टाइल करके? हवा में हिट कर सकती है क्या? एयर में हिट कर सकती है? नहीं, क्योंकि कार तो आपकी हॉरिजॉन्टल रोड पे ही चल रही है ना, तो ऑब्वियसली ये यहाँ कहीं पहुंच जाएगी। मैं डॉटेड से बना रहा हूँ, ये कार यहाँ कहीं पहुंचेगी, ठीक है, और ये ऐसा प्रोजेक्टाइल करते हुए यहाँ पे इसको हिट करेगा, ठीक है। मतलब जब एकदम ग्राउंड को टकराने वाला होगा, और कार की आपकी डायमेंशन छोटी ही मानेंगे हम ऑब्वियसली, ठीक है, तो यहाँ पे हिट करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलो जल्दी। और टाइम वाइम कुछ दिया है क्या, और कुछ डेटा है? कार इज एट अ डिस्टेंस 50, कोई और डेटा नहीं है। चलो देखो अब ध्यान से,
So can I say this distance, let's say this is x, मतलब कार जब x distance और extra travel की तब ये आपका hit किया. So can I say range will be 50 plus x? जल्दी जल्दी बोलो. Range of projectile motion will be 50 plus x, बिल्कुल. और that will be, let's say this speed is u, तो u square sin 2 theta, sin 90 is 1 divided by g. This is your equation number 1. I hope सबको ये clear होगी. एंड सेकेंड इक्वेशन कार के मोशन से मैं यूज कर सकता हूं. कार का डिस्टेंस x है और कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, सो दैट विल बी रिटन एज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम t. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. बोलो ये दोनों इक्वेशंस क्लियर है? जल्दी क्लियर. अब एक दिक्कत मुझे दिख रही है सर, यहाँ पे तीन अननोन्स है. कौन तीन अननोन्स है? x, u एंड t. तीन अननोन्स, इक्वेशंस दो हैं, एक इक्वेशन और चाहिए. कहां से मिलेगी, कोई बता सकता है? एक चीज मुझे पता है, क्या है वो चीज? क्या है? मुझे ये टी टाइम पता है. मैंने टी टाइम कौन सा माना है? ये माना है t0 से मोशन स्टार्ट हुआ सबका, आपकी बुलेट गई और यहाँ से आपकी कार गई, और टी टाइम पे बुलेट उस कार को टकराई है आपकी. सही है. तो टी टाइम पे जब ये कार टकराई तो ऑब्वियसली इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो भी टी ही रहा होगा. सो ये जो स्मॉल टी मैंने लिखा है, क्या दिस विल बी 2u sin थीटा विच इज 1/√2 बिकॉज थीटा इज 45 by g. क्या ये टी, ये वैल्यू सही है? मतलब √2u by g. टी दोनों के लिए इक्वल होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ. क्या टी मैंने सही लिखा है √2u by g? सब लोग बोलो. कुछ ना समझ में आए तो बोलो. मैंने क्या किया, t0 पे मैंने मोशन स्टार्ट करवाया है दोनों का, और टी टाइम पे दोनों यहाँ पे आपका कोलिजन किया, तो ये टी टाइम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ही बनेगा ऑब्वियसली. चलो वैल्यू डाल दो. तो x विल बी इक्वल टू 72√2 इंटू टी विच इज √2u by g. सो x विल बी इक्वल टू कितना हो गया? 72, 144 u by g. अब इसमें वैल्यू डाल दो इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 विल बी 50 प्लस x विच इज 144 u by g, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर by g. आगे सोल्व कर लोगे, क्वाड्रेटिक है. आगे सोल्व कर लेंगे. किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं क्या? हाँ, मतलब जी तो आपको 10 लेना है ना. हाँ तो ठीक है, उसको कर लो कन्वर्ट. सो ये हो जाएगा आपका 72√2 इंटू 5/18, 18 4 20. सो दिस विल बी 20√2 इन मीटर पर सेकेंड. सो दिस विल बी 20√2. सो दिस इज गोइंग टू बी 40. शायद अब कैलकुलेशन इजी होगी आपकी. सो दिस इज 40. ठीक है, तो ये 40, तो इधर भी 40. अरे आगे कर लोगे, जल्दी बोलो. t is basically the time at which the bullet strikes the car. ठीक है, मतलब कार आपका इनिशियली t0 से स्टार्ट हुआ, तो x डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपकी बुलेट उसको स्ट्राइक की. सो कार का मोशन हम इजीली लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. टाइम इज स्मॉल t, और वो स्मॉल t ऑब्वियसली वो भी टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगा इसका, बुलेट का. सही है. सो दैट इज 2u sin थीटा by g. sin थीटा इज 45, सो 2u इंटू 1/√2 इंटू g. सो ये t इसमें डाल दिया मैंने, आपका आंसर आ जाएगा. बोलो सब लोग, कर लोगे? अरे जल्दी बोलो, आगे कर लोगे. सारे पार्ट्स हो जाएंगे ना शायद अब. द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द गन व्हेन द शेल हिट्स इट. सो बताओ, ए पार्ट का आंसर x होगा या 50 प्लस x होगा? जल्दी. जब शेल उसको हिट करेगा कार को, तो आपसे ए पार्ट में पूछा कार का डिस्टेंस बताओ गन से. गन तो यहीं पे आपकी, तो x डिस्टेंस लिखोगे आंसर, या 50 प्लस x? 50 प्लस x. और बी पार्ट में आपसे पूछा है द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन मतलब स्मॉल u, तो एक क्वाड्रेटिक सोल्व करके आ जाएगी. ठीक, आई होप अब सब लोग कर लेंगे. सेक्शन बी बोलो जल्दी. सेक्शन बी में कोई डाउट? A6. A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. To what height above the ground can the cricketer throw the same ball with same speed?
अच्छा बताओ, स्पीड सेम करनी है आपको, ठीक है, और बॉल भी वही है आपकी, तो मैक्सिमम कितना फेंक सकता है 100, तो कितना थीटा रहा होगा जल्दी बोलो। मैक्सिमम डिस्टेंस ये जो 100 है, थीटा कितना रहा होगा उस टाइम, जल्दी बोलो। 45 रहा होगा। सो कैन आई राइट रेंज विच इज 100 गिवन है, दैट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा इज 90 बिकॉज रेंज मैक्सिमम दी है उसने बाय g, तो u स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1000। तो इस केस में h मैक्स कितना है ये पूछा आपसे, सो दैट विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1/2 बिकॉज थीटा इज 45 अपॉन 2g, सो दैट इज u स्क्वायर बाय 4g, मतलब उसका 1/4 दैट इज 25। सही है, बोलो सही है, जल्दी बोलो ये सही है या इसमें कुछ गलती है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत गलतियां होती है सबसे। अच्छा, क्या ये सही तब होता जब सेम मोशन की बात करता कि सर आपका जो आर मैक्स है वो अगर 100 है तो उसी मोशन में आपका एच कितना होगा, क्या तब होता वो सही, जल्दी बोलो सब लोग, क्या तब ये 25 सही होता अगर सेम मोशन में पूछता वो, पर उसने सेम मोशन में नहीं पूछा, उसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा गलतियां होती है। ये जिसने भी A6 डाउट पूछा है उसका 25 आया होगा, है ना। A6 जिसने पूछा है 25 आया उसका, तो 25 इसमें सही क्यों नहीं है। 25 कब होता, सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन की इंग्लिश कुछ ऐसी होती कि अ मैन कैन थ्रो अ बॉल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर मैक्सिमम, और आपसे पूछता हाउ हाउ फार विल द बॉल रीच फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब मैक्सिमम हाइट आपसे पूछी है फ्रॉम द ग्राउंड, सेम मोशन में बात कर रहा है मतलब वो, तब आपका आंसर होता 25। पर क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ और है इसमें, उसमें बोला है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 तक फेंक सकता है, तो सेम स्पीड के साथ सेम बॉल को वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक फेंक सकता है, तो ऑब्वियसली सेम मोशन की बात नहीं कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट फेंकने के लिए थीटा उसको 90 करवा दो, क्योंकि 90 पे ही मैक्सिमम होता है। तो इस केस में कितना हो जाएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1 अपॉन 2g, मतलब उसका हाफ दैट इज 50 मीटर, तो आंसर विल बी 50 नॉट 25। बोलो क्लियर। चलिए सेक्शन बी, तो ये अब लिख लेना, इस सबसे ज्यादा गलती होती है इसमें, आधे लोग इसका आंसर 25 ही करके आते हैं। अब 25 कब होगा, व्हेन, थर्ड इक्वेशन से भी होगा, कैसे, व्हेन h max is asked in the same motion, ये लिखना चाहो तो लिख लेना, ठीक है। चलिए सेक्शन बी बोलो जल्दी, सेक्शन बी, we can do with v square minus u square is equal to 2as by taking v is equal to 0, v 0 कब से होने लगा, अच्छा h max के लिए क्या, तो h max थीटा 90 पे होता है, मतलब ऊपर फेंकोगे तो हाईएस्ट पे तो v 0 होगा, बिल्कुल निकाल सकते हो। सेक्शन बी में डाउट बोलो जल्दी, बहुत टाइम लगाते हो यार तुम लोग डाउट में। सेक्शन बी में बोलो B2, और कोई डाउट है, नो, ठीक। B2, so B2 is from the top of a tower of height 50 meter a ball is projected upwards with a speed of 30 at an angle 30 होना चाहिए। कितनों का हुआ B2, कितनों का हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so this is projected from the top with a speed 30 at an angle 30। ये सब मैंने आपको रिजल्ट नहीं लिखवाए हैं, मैं 50 बार बोल चुका हूँ, आपको खुद से करने हैं, कंसेप्ट आते हैं इसके, एट एन एंगल थीटा अबव, एट एन एंगल थीटा बिलो, उसके मैंने सिर्फ कंसेप्ट बताया, रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं बताए, कंसेप्ट सीखो मेन, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट डज द पार्टिकल हिट द ग्राउंड एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए देखें, जिसको अभी भी नहीं आता है ये ऐसे क्वेश्चंस, अब ध्यान से समझ लो। तो पहली चीज ऐसा कुछ मोशन होगा, ये मोशन सबको क्लियर है,
मोशन सबको क्लियर है? जल्दी बोलो। ux बोलो साइन के साथ, ux इनिशियल स्पीड इन x डायरेक्शन, जल्दी साइन के साथ ux बोलो। तुम लोग यार बहुत स्लो लिखते हो। uy बोलो साइन के साथ, uy uy 15 ax 0 ay minus g. So what is the value of sy? Sy मतलब displacement in y direction for complete motion. ओरिजिन किसको पकड़ते हैं हम? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को। बोलो sy की वैल्यू फॉर कंप्लीट मोशन साइन के साथ -50। वेरी गुड। सो कैन आई यूज sy is equal to uyt where uy is 15 plus half ayt square which will be -5 because ay is -10। सब साइन के साथ डालना आपको। सो इधर ले आओ और 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। यू विल गेट t स्क्वायर -3t -10 इज इक्वल टू 0। क्या ये सबको क्लियर है? क्वाड्रेटिक। सो रूट विल बी t -5 इंटू t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t नेगेटिव हो नहीं सकता, सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 5 सेकेंड्स। बोलो क्लियर जल्दी। कैपिटल T 5 सेकेंड्स क्लियर। सही है। तो सी पार्ट का आंसर आ गया। अब आपसे पूछा है फुट से कितना दूर, ये फुट होगा ऑब्वियसली, फुट से कितना दूर हिट करेगा, मतलब एसएक्स पूछा है आपसे। सो एसएक्स विल बी यूएक्सटी वेयर यूएक्स इज 15√3 इनटू टी व्हिच इज 5 प्लस हाफ एक्सटी स्क्वायर वो हो जाएगा 0। सो दैट इज 75√3। बोलो ये भी क्लियर है? जल्दी। अच्छा, एच मैक्स निकालने के लिए क्या मैं ये एच निकाल सकता हूँ डायरेक्टली, ये वाला एच, और उसमें 50 ऐड कर दूंगा? सही है। और ये क्वेश्चन हमने किया भी था लास्ट क्लास में। तो h ये तो प्रोजेक्टाइल का यूज करके कर सकते हैं। तो दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। u आपको 30 दिया है, थीटा आपको 30 दिया है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक। और फाइनली इसमें 50 ऐड कर देना क्योंकि ग्राउंड से पूछा है उसने। बोलो क्लियर जिसका B2 डाउट था, जल्दी बोलो। B2 जिसका डाउट था क्लियर। चलो सेक्शन सी हो गया होगा, ये तो इजी है। सेक्शन सी हो गया? यस, एक ही क्वेश्चन है। चलो सेक्शन डी। सेक्शन डी प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक ही क्वेश्चन है, कोई डाउट है उसमें किसी पार्ट में? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी, जी तक है जी। सेक्शन डी सबका हुआ? यस यस। एफ पार्ट में डाउट है, एफ और जी में डाउट है। ठीक है, चलो देखो फटाफट। D1 पार्ट एफ क्या सिनारियो है? पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा, डायग्राम में भी बनाया। इंक्लाइंड प्लेन बीटा एंगल बना रहा है, सब डायग्राम में बनाया है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज u। एक्स एक्सिस कौन सा लेना जो हम लेते हैं? वाई एक्सिस परपेंडिकुलर वाला, सब हमने पढ़ा हुआ है। तो आपसे पूछा है एफ और जी पार्ट में वाई कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी पूछा है। सो कैन आई यूज दिस इक्वेशन? ये तो होना चाहिए था यार। वाई कॉम्पोनेंट पूछा तो ऑब्वियसली ये यूज करेंगे। बोलो सही है इक्वेशन? ये इक्वेशन सही है। ui कितना हो जाएगा? इनिशियल स्पीड इन y डायरेक्शन हो, y एक्सिस ये दिख रहा होगा आपको, तो ui विल बी u sin थीटा। t वो तो क्वेश्चन में t टाइम दिया है। हाफ ay एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, डायग्राम में देखो सबको बनाया होगा सबने, -g cos बीटा मिलेगा आपको। बोलो ay क्लियर है क्या सबको? ay क्लियर है? तो आंसर यही दिया है उसने, बस आगे तो और कुछ बताना ही नहीं है। u थीटा t इन सब के टर्म में आंसर आ गया। यही दिया आंसर f का। f का आंसर चेक करो, यही दिया। ठीक। g पार्ट y component of velocity when the particle is at maximum distance from the inclined plane। अच्छा, मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब होगा पहले तो ये बताओ। इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब होगा? जल्दी।
t/2 पे। सबको क्लियर हो रहा है t/2 पे? तो t/2 पे y कंपोनेंट पूछा है, विल देयर बी एनी y कंपोनेंट? y कंपोनेंट 0 होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो सब लोग, सोच विचार के बताओ मुझे। y कंपोनेंट 0 होगा तो इसमें डाउट क्या था g पार्ट में? चलिए पार्ट 2 फटाफट बोलो। पार्ट 2 ए, सेक्शन ए, पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए। एनी डाउट? नहीं है तो नहीं लिख दिया करो, मुझे भी पता चले कितनों ने किया है, क्या किया है। सेक्शन ए में एनी डाउट? A4 एंड A6, इसके अलावा A4 A6 के अलावा कोई डाउट है? नहीं है तो नहीं लिखो। 4 6 के अलावा नहीं है? अरे बोलो। चलिए A4 देखो फिर। It was calculated that a shell when fired from a gun with a certain velocity and at an angle of elevation 5 pi by 36 should strike a given target in the same plane. In actual practice, it was found that a hill just prevented the trajectory. At what angle of elevation should the gun be fired to hit the target? एंगल ऑफ एलिवेशन सबको आता है? क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? मैथ का टर्म है, किसी को पता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं पता तुम लोगों को? क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? जल्दी बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? वो नहीं पता होगा तो कैसे करोगे क्वेश्चन? तो it was calculated that a shell when fired from a gun with a certain velocity at an angle of elevation 5 pi by 36 should strike a given target in the same horizontal plane. In actual practice, it was found that a hill just prevented the trajectory. At what angle of elevation should the gun be fired to hit the target? किसी को पता है एंगल ऑफ एलिवेशन? बाकी लोगों को पता है एंगल ऑफ एलिवेशन? पता है बाकी लोगों को? अरे बोलो, एंगल ऑफ एलिवेशन पता है? क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन? ये आपने यू स्पीड से शेल को फायर किया एट अ सर्टेन एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा। क्या मतलब है एंगल ऑफ? कौन सा एंगल है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल देता उसको, उसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोल देता। फिर एलिवेशन का क्या मतलब? मतलब यही एंगल उसने दिया है क्या? ये 5 पाई बाय 36 यही एंगल बोला है क्या, या कोई और एंगल है? एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कौन सा एंगल है? यही वाला एंगल है, ये वाला एंगल यही है पक्का? देखो आपका ये जो टारगेट है ये यहाँ पे है, कुछ भी टारगेट हो सकता है, ये यहाँ पे है सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर ये यहाँ कहीं होता, यहाँ पे लेट्स से इसके हाईएस्ट पॉइंट पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पता कौन सा होता है? ये वाला। इससे इसको ये जो स्ट्रेट लाइन से आप कर रहे हो ये जो एंगल बनाता वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। पता है? ये पता है? ठीक। सो क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, बोलो?
क्या इक्वेशन बनेगी? लेट्स से दिस इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द गन, तो क्या इक्वेशन बनेगी? क्या ये बनेगी? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। जल्दी बोलो। बनेगी? अच्छा, अब आपको नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है? इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वाज फाउंड दैट अ हिल जस्ट प्रिवेंटेड द ट्रैजेक्टरी, एट व्हाट एंगल ऑफ एलिवेशन शुड द गन बी फायर्ड टू हिट द टारगेट? हिल कहां पे है? सोच के बताओ, हिल कहां पे है? हिल कहां पे है जिसने आपका मोशन को रोका? हिल कहां पे है? अरे जल्दी बोलो। इन बिटवीन। अच्छा, यहाँ पे है क्या? यहाँ कहीं हिल है क्या? मतलब इसके ये ट्रेजेक्ट्री है, ये ऐसा हिट किया, यहाँ पे हिल है क्या? बोलो। यस। सो एंगल ऑफ एलिवेशन मुझसे अब पूछा है, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा ये एंगल होगा क्या? कैसे निकालोगे ये एंगल? टेन थीटा। क्या टेन थीटा कैन बी रिटन एज एच मैक्स अपॉन एक्स बाई टू? बोलो। अभी सही है क्या? क्या टेन थीटा विल बी एच मैक्स अपॉन आर बाई टू? सही है। सो कितना आ जाएगा? 16 के। सो टेन थीटा विल बी एच मैक्स विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और थीटा कितना था आपका? 5 पाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 2g अपॉन x बाय 2, इसका हाफ, दैट इज u स्क्वायर साइन 5 पाई बाय 18 अपॉन 2g, इसका हाफ। बोलो क्या ये इक्वेशन सही है? जल्दी बोलो, क्या इक्वेशन सही है? अरे बोलो भाई सब लोग, क्या ये इक्वेशन सही है? अच्छा, कितना हो जाएगा ये? यू स्क्वायर बाय टू जी, यू स्क्वायर बाय टू जी। सो यू विल गेट, नेक्स्ट स्लाइड में कर रहा हूं मैं, यू विल गेट टेन थीटा एज साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 36 अपॉन साइन 5 पाई बाय 18, या उसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 5 पाई बाय 36। और साइन 2 थीटा को ही मैंने 5 पाई बाय 18 लिखा था। और x बाई 2 कैसे और कौन सा एंगल होगा भाई? साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 30 की बात करते हैं अभी उस पर, अपॉन साइन 2 थीटा, दैट कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा। थीटा इज 5 पाई बाय 36 into cos theta, which is cos pi by 36. So sin 5 pi by 36 से एक cancel, so you will get tan theta as tan 5 pi by 36 upon 2। क्या है सही है? बोलो क्या है सही है? 5 पाई बाय 36 कितना होता है? 36 5, पाई को 180 डिग्री डालो, 15 25 डिग्री, सो 10 25 डिग्री बाय 2। अब ये कैसे सोल्व करेंगे भाई? ऑप्शंस उसने अजीब अजीब दिए हैं, ये कैसे सोल्व करेंगे? और ये तो शायद आंसर ही मैच नहीं करेगा।
आंसर मैच करेगा क्या यहाँ से? साइंटिफिक कैलकुलेटर से तो कर लोगे, पर आंसर मैच नहीं करेगा आपका। चेक करो, आंसर मैच नहीं करेगा। चेक करो आंसर मैच कर रहा है क्या? 13 पाई बाय 36, 5 पाई बाय 36, 11 पाई बाय 36, 7 पाई बाय 36। They have told that hill is at h max. कहाँ? It was found that a hill just prevented the trajectory. तो कहाँ पे है हिल? अगर h max पे नहीं है तो कहाँ पे है हिल? बोलो, अगर h max पे नहीं है तो कहाँ पे है हिल? h max पे है तो h max पे है, तब तो इससे आंसर आना चाहिए था, पर इससे आंसर तो नहीं आ रहा है। अगर h max पे है तो इससे आंसर आना चाहिए ना। पर इससे आंसर तो नहीं आ रहा है। बोलो, कोई गलती मिली किसी को? जल्दी बोलो, कोई गलती मिली? क्लोजेस्ट इज 7 पाई बाय 36। ये वैल्यू आ कितनी रही है पहले तो ये बताओ। मैच नहीं करेगा ये वैल्यू कितनी आ रही है, क्योंकि टेंजेंट इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये एंगल आपका 5 पाई बाय 36 जो दिया उससे भी छोटा आएगा, डिवाइड बाय 2 आ रहा है ना। कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताओ कोई कितना आ रहा है। कैलकुलेटर से करो, रुको मैं करता हूँ। क्या किसी ने किया? तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, किसी ने कैलकुलेट किया? अरे किसी ने किया? बहुत नालायक हो तुम लोग। तो कितना आया वही तो मैं पूछ रहा हूँ। 1025 1025 कहाँ से कैलकुलेट होता है? टेंजेंट ऑफ 25 कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है, छोड़ो। पर ये आंसर नहीं आएगा, ये तो श्योर है। ये आंसर नहीं आएगा तो श्योर है, मतलब कुछ तो गलती है इसमें। किसी को गलती मिली? किसी को गलती मिली? देखो अब किसी ने तो लिखा है, इधर देखो गलती क्या है इसमें। जब हिल नहीं थी, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, जब हिल नहीं थी, लेट से आपने शेल को ऐसा फायर किया विद स्पीड u और आपका सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में टारगेट है, लेट से यहाँ कहीं आपका टारगेट है, कुछ भी हो सकता है, कार कुछ भी, एंड दिस डिस्टेंस इज लेट से x। तो जब आपका हिल नहीं थी तब आपका जो एंगल था, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपको दिया हुआ है 5 पाई बाय 36, मतलब ये एंगल आपका रहा होगा 5 पाई बाय 36। अब आपको सेम टारगेट को हिट करना है और क्वेश्चन में बोल दिया बीच में हिल आ गई आपकी। अब मुझे बताओ, अगर बीच में हिल आ गई आपकी तो उसका जो पाथ है वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कभी हिट कर पाएगा क्या इसको? बोलो, इसको कभी हिट कर पाएगा नहीं। यहाँ कहीं हिल है आपकी, ब्लैक से मैं बना रहा हूँ या ब्लू से, जो भी है, यहाँ कहीं हिल है, थोड़ी सी बड़ी हिल है आपकी, तो हिट ही नहीं कर पाएगा, आपका जा ही नहीं पाएगा इधर से। क्या ऐसा हिट कर सकता है? सोच के बताना। क्या ऐसा हिट कर सकता है? कुछ था ही नहीं उस क्वेश्चन में। कर सकता है, और अगर ऐसा हिट करना है मतलब रेंज सेम चाहिए मुझे दोनों मोशन के लिए, क्या दूसरा एंगल मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? जल्दी बोलो,
सो क्या रिक्वायर्ड एंगल विल बी, ये कितना 5 पाई बाय 36 25 डिग्री। सो क्या रिक्वायर्ड एंगल विल बी 65 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज कर लेना। बोलो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट एक और पूछा गया था क्वेश्चन नंबर A6। जल्दी जल्दी देखो, टाइम 9 तक खत्म करेंगे। A6, a particle moves along the parabolic path y is equal to ax square in such a way that x component of velocity remains constant. The acceleration of the particle is, चलो देखो y is equal to a into x का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन आता है सबको, सबको डिफरेंशिएशन आता है। अच्छा y क्या है सर, y में डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, x में डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ अगर मैं इस इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो LHS विल बी dy by dt। थोड़ा वीक है, ठीक है धीरे धीरे सीख जाओगे। LHS विल बी dy by dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद टाइम क्या देगा ये आपको, क्या वेलोसिटी, dy by dt क्या देगा बोलो। वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, x वाली, y वाली या नेट, जल्दी बोलो कौन सी वेलोसिटी, x वाली, y वाली या नेट, y वाली। ध्यान से सुनना क्योंकि आपने y की डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन किया तो ऑब्वियसली y में वेलोसिटी आएगी। a इज अ कांस्टेंट, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x into dx by dt। पहले तो ये बताओ ये इक्वेशन सबको क्लियर, ये डिफरेंशिएशन सबको क्लियर। अच्छा dy by dt will be vy, that is 2ax and dx by dt is vx, और vx कांस्टेंट है ये क्वेश्चन में बोला है। बोलो इक्वेशन 1 क्या सबको क्लियर है, जल्दी कोई भी डाउट है तुरंत पूछो। क्या इक्वेशन 1 सबको क्लियर है, यस और नो, यस। अब मुझसे क्या पूछा, बहुत ध्यान से सुनना, मुझसे पूछा है पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो क्या, एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, बिल्कुल। सो यू विल गेट dv बाई dt, ये LHS हो जाएगी, दैट इज 2a, एक कांस्टेंट है। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ, x इंटू वी मतलब x की डिस्प्लेसमेंट इंटू x की वेलोसिटी, इसका डिफरेंशिएशन करना है। क्या प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि ये दो अलग अलग क्वांटिटीज हैं, बोलो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। मैथ में ये सब बहुत बच्चों वाली चीज लगेगी, आपको पढ़ोगे जब मैथ में। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, किसी को याद नहीं है मैं बताता हूँ। फर्स्ट टर्म एज इट इज विच इज x इंटू सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन मतलब dv बाई dt, क्या वो आपको ax देगा, जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी। सही है, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज विच इज vx इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विच इज dx बाई dt, एंड dx बाई dt मतलब vx। ये हो गया इसका ओवरऑल डिफरेंशिएशन। थोड़ा सा हार्ड लग सकता है पर मैथ में जब आप पढ़ोगे सब बहुत आसान लगेगा आपको। बोलो आता है क्या ये डिफरेंशिएशन, क्या इतना डिफरेंशिएशन आता है, आता है। चलो dv y by dt क्या देगा आपको सर, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन, ठीक है। 2a एक कांस्टेंट है, x इंटू ax कितना होगा, एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, कोई मुझे पूरी क्लास में बताए, एक हिंट दिया उसने क्वेश्चन में, वो हिंट सोच के बताओ एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन कितना होगा। क्वेश्चन में एक चीज बोली है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब x की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो क्या x में एक्सीलरेशन पक्का जीरो होगी, तो ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी बिकॉज ax इज जीरो, प्लस vx into vx that will become vx का स्क्वायर। So you will get acceleration in y direction only. So in vector form this acceleration will be 2a, a is a constant, vx square j cap, क्योंकि ये y में आई है। बोलो क्या पूरी जनता को क्लियर, जल्दी। और vx उसने क्वेश्चन में c बोला है तो 2ac स्क्वायर। कोई भी डाउट है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सेक्शन बी क्लियर है, चलिए सेक्शन बी में बोलो जल्दी। सेक्शन बी में प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर, सेक्शन बी जल्दी। कोई डाउट नहीं है तो नहीं लिख दो, अगर कोई डाउट नहीं है तो नहीं लिखो।
अरे सेक्शन बी में कोई डाउट है? नो डाउट, बहुत बढ़िया। सेक्शन सी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आई होप ये भी हो गया होगा सबका। सेक्शन सी, अरे यार बोलते नहीं हो तुम लोग, क्या फायदा है डिस्कशन करने का? किया है सोल्व, किया है तो बोलो कि सर डाउट नहीं है। सेक्शन सी हुआ, सेक्शन डी, सेक्शन डी, D1 D2 D3 D4 डन। D1 और कोई है किसी का? अरे D1 के अलावा कोई और है? नो, चलो D1 and D3 दो आए। D1, a plane surface is inclined at an angle theta. From the bottom of the inclined plane a bullet is fired with velocity v, maximum possible range। ये तो क्लास में कराया है मैंने। ये देखो, ये तो क्लास में कराया है, कहाँ चला गया? ये रहा, यही होगा ना मैक्सिमम पॉसिबल? बोलो, यही होगा ना? पर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। बी ऑप्शन में है क्या? मतलब ये आर मैक्स को यहाँ पे लिख लेना अपनी अपनी नोटबुक में। ये आर मैक्स को आप ये भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब मुझे नहीं लगता ये बताना है, आप आधों को समझ नहीं आएगा ये और ये इक्वल कैसे हो गए। अच्छा ये कैसे आया था? ये उस दिन समझ में आया था कि आर मैक्स, आर मैक्स ये कैसे आया था उस दिन, क्लियर हुआ था ये वाला। ऊपर नीचे आपको 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सो ऊपर आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो जाएगा तो नीचे ये दिखेगा आपको। सो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जिसका डाउट था बोलो क्लियर। D1, D1 जिसका डाउट था क्लियर। ये सब करवाया आप लोगों को। D3 भी एक डाउट आया है। D3 कितनों का हुआ? D3 कितनों का हुआ? एक, दो, दो लोगों का, 3 4 5 6। चलिए देखिए, a particle is projected at an angle 37 degree with an inclined plane in upward direction with speed 10, the angle of inclined plane is 53। मतलब कुछ ऐसा सीन है। this is the inclined plane, it is inclined at an angle 53 और पार्टिकल को आपने ऐसे u स्पीड से प्रोजेक्ट किया at an angle 37। सो ऑब्वियसली ये टोटल एंगल 90 दिखेगा आपको। ये मतलब ये u हॉरिजॉन्टल के साथ 90 बनाएगा एकदम ऊपर। तो आपसे पूछा है द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन अटेन्ड बाय द पार्टिकल। क्या जब भी नीचे से जाता है, आप सीधा याद कर लो, आर मैक्स होता है u स्क्वायर बाय जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यस और नो? अभी अभी तो आया वो D3 में, D1 में ही तो आया था वो रिजल्ट। बोलो, ये लिख सकते हैं? u आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, so that is 10 का स्क्वायर 100, g is 10, 1 प्लस साइन थीटा। थीटा डायग्राम देख के बताओ कितना है? थीटा कौन सा एंगल था, ये सब मैंने बताया था डिटेल में। डायग्राम देख के थीटा की वैल्यू बताओ जल्दी। 90, 53, so sin 53 is 4 by 5, so this is going to be 10 10, so 10 upon 9 by 5 which is 50 by 9। बोलो क्लियर? मतलब 5 के आसपास, 5.5 मैच ही नहीं कर रहा है। अच्छा ये h पूछा है शायद उसने, r नहीं पूछा है। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ये तो h पूछा है उसने, है ना? ये नहीं पूछा है उसने, h मैक्स पूछा है ना। रेंज पूछी होती है तो 50/9 आती है, उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा, मतलब h मैक्स पूछा। कर लोगे क्या? ये सब होने चाहिए, h मैक्स तो हो जाएगा आपका, कर लोगे?
देखो जिसका डाउट है उसके लिए क्या करो, आप ये इक्वेशन यूज कर लो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। टी कितना हो जाएगा आपका, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ, क्योंकि एच मैक्स की बात कर रहा है वो, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2u साइन थीटा, वो हो जाएगा साइन 37, ये सब लिखवाया हुआ आपको, डिवाइडेड बाय जी कोस ये वाला एंगल 53। ये रिजल्ट आता है सबको टाइम ऑफ फ्लाइट का, जल्दी बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट आता है सबको। So that is 2, u is 10, sin 37 is 3 by 5 upon g is 10, cos 53 is again 3 by 5, 10 10 3 by 5 3 by 5, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 seconds। तो आपकी जो एच मैक्स होगा वो 1 सेकंड पे होगा। सो एच मैक्स विल बी इक्वल टू यू वाई, इनिशियल स्पीड इन वाई डायरेक्शन 10 sin 37 दिख रहा होगा आपको, सो 10 इंटू 3 by 5 इंटू स्मॉल टी कितना ले, जल्दी बोलो, स्मॉल टी 1 प्लस हाफ ए वाई, ये सब सिखाया है मैंने, माइनस जी कॉस बीटा, सो माइनस 10 cos 53 इज 3 by 5 इंटू टी स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा। सो यू विल गेट एच मैक्स एज 6 माइनस 5 to 10 3, तो दैट इज 3 मीटर। बोलो क्लियर, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्या है 3 मीटर मतलब ए ऑप्शन। क्लियर, जल्दी बोलो। भी आपका डिस्कशन, कल का होमवर्क है एक्सरसाइज 2, कर लोगे? एक्सरसाइज 2 थोड़ा सा हार्ड होगा ऑब्वियसली, एक्सरसाइज 2 कर लोगे? तो होमवर्क नोट कर लो सब लोग, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कंप्लीट, 12 क्वेश्चंस हैं उसमें कंप्लीट, एंड पार्ट 2 एटलीस्ट 2 आवर्स तो पढ़ोगे ना, तो पार्ट 2 में आप कर लो सिंगल चॉइस सिर्फ 1 to 13, तो टोटल 25 क्वेश्चंस है, बहुत है। सो 1 to 13 ये, और 1 to 12 मतलब कंप्लीट पार्ट 1। बड़ा होगा क्या मतलब, हार्ड होगा, बड़ा तो मुझे नहीं पता। एक्सरसाइज 2 हार्ड होती है थोड़ी सी, मतलब दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, उसमें मजा आएगा। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस अगर आपके हुए तब मजा आएगा। ट्राई करना, डाउट्स आएंगे मुझे पता है, एक्सरसाइज 2 थोड़ी हार्ड होती है। इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन सिमेट्रिक, किससे सिमेट्रिक, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो? इंक्लाइंड प्लेन पे बैठ के देखोगे तो आपको ऑब्वियसली सिमेट्रिक दिखाई देगा। बोलो, यहाँ तो कोई भी डाउट है तो जल्दी पूछो, रिलेटिव स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 9 हो गया, 10 मिनट 20-15 मिनट पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, क्लियर है तो क्लियर लिखो सब लोग। क्लियर सबको? इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस 2 में H पॉजिटिव होगा ना, H मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, हो तो नेगेटिव ही है ना, वाई में तो डिस्प्लेसमेंट नीचे ही कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियली आपने हाइट से प्रोजेक्ट किया, टॉप से, हाँ ऑब्वियसली वो ऊपर तक जाएगा फिर नीचे आएगा, पर आपको जो देखना है वाई की डिस्प्लेसमेंट, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे देखना है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली इनिशियल और फाइनल से रिलेशन है उसका, तो वाई में तो डिस्प्लेसमेंट नीचे ही हो रही है ना। सब लोग बोलो, अभी भी 10 लोग लिखे हैं क्लियर, इतने लोग बैठे हो तुम लोग। कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं है तो क्लियर बोलो। क्लियर, चलिए सबको, थोड़ा सा तो यार तुम लोग इंटरेस्ट दिखाया करो, इंटरेस्ट। सबको क्लियर? क्वेश्चंस हो रहे हैं, अब कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ, 10 में से 10 तो नहीं होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए और प्रैक्टिस लगेगी। कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्लियर हो रही हैं चीजें?
यस, प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फिजिक्स तभी आएगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सर ने क्लास में पढ़ाया, हमको क्लास में सब कुछ समझ में आ गया, बस हो गया। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें नहीं आएंगी, ये याद रखना। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा फिजिक्स आएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिलेटिव मोशन। दो तरह का रिलेटिव मोशन हम पढ़ेंगे, 1D एंड 2D। सबसे पहले पढ़ेंगे 1D, आज थोड़ा सा 10-15 मिनट जो बचा है, और कल कंप्लीट हो जाएगा 1D। कल 2D स्टार्ट कर देंगे हम, क्योंकि 1D ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, करें स्टार्ट। अच्छा सब लोग एक चीज मुझे सोच के बताओ, आपने 1D पढ़ लिया होगा, 1D में आपने मोशन अंडर ग्रेविटी में वैसे क्वेश्चन किया है कि कभी तो देखा होगा आपने कि एक पार्टिकल को आपने फ्रॉम द फुट ऑफ टावर प्रोजेक्ट किया है, मतलब ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, और एक को आपने टॉप ऑफ टावर से नीचे प्रोजेक्ट किया, नीचे फेंका है या रिलीज किया, जैसा भी किया। कहां पे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस किए किया है क्या? उसमें तुमने दोनों के अलग अलग मोशन स्टडी किए हैं? मतलब पार्टिकल 1 का डिस्टेंस तुमने कुछ s माना होगा, तो पार्टिकल 2 नीचे से कितना करेगा, टोटल ये जो हाइट थी माइनस s करेगा, तो दोनों का अलग अलग मोशन स्टडी किया होगा आपने, है ना? मिलने का टाइम t माना होगा, वहां से t निकाला होगा। क्या वो थोड़े लेंदी होते हैं? क्या वो थोड़े लेंदी होते हैं? बोलो कि आपको क्या करना पड़ता है, दोनों के अलग अलग मोशन स्टडी करने पड़ते हैं आपको। सही है, वो क्वेश्चन देखना हम रिलेटिव से एक एक लाइन में सोल्व करेंगे, एक एक लाइन में। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, क्या होता है। 1D आसान लगेगा आपको, 2D में थोड़ा हार्ड जाएगा, तो समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए, अगेन मैं बोल रहा हूँ 50 बार पूछो। चलो अच्छा, मैं एक चीज तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चंस कब आसान तुम्हें लगेंगे 1D के? मतलब मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, या एक पर्सन है, पर्सन 1, और दूसरा एक पर्सन है, पर्सन 2। ठीक है, तो आपको इनके जो क्वेश्चंस है अलग अलग तरह के फ्रेम हो सकते हैं कि पर्सन 1 की कुछ इनिशियल स्पीड है ना, और वो एक्सिलरेट कर रहा है, पीछे से पर्सन 2 आ रहा है, उसकी कुछ इनिशियल स्पीड है, वो एक्सिलरेट कर रहा है, कितने टाइम बाद दोनों मिलेंगे, है ना? ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ, क्वेश्चंस आपके आसान सबसे ज्यादा कब होंगे? क्या जब एक रेस्ट पे होगा दूसरा मोशन में होगा, या दोनों मोशन में होंगे? कब क्वेश्चंस आसान लगेंगे तुम्हें? बोलो जल्दी। आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपको उनपे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सबको पता है। कैसे भी क्वेश्चन बना लो आप उनपे 1D मोशन में। तो आपको क्वेश्चंस आसान कब लगेंगे, कब करना इजी होगा? जब दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूविंग होंगे, या एक मूविंग होगा एक रेस्ट पे होगा। तो लोग बोल रहे हैं एक रेस्ट पे, सही बात है क्या? कि जब एक रेस्ट पे होगा और एक मूविंग होगा तब क्वेश्चन ज्यादा आसान होंगे, फर्स्ट रेस्ट पे और सेकंड मूविंग। क्या दोनों मूविंग अगर हो गए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गए क्वेश्चन? हाँ या ना? होंगे। रिलेटिव मोशन आपका क्या करता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं तो उसमें से एक को रेस्ट पे रख देता है और दूसरे को उसके रिस्पेक्ट में मूव करवाता है, ये होता है रिलेटिव मोशन का मतलब। ये चीज क्लियर है? इंग्लिश वर्ड है, उससे समझ में आ रहा होगा रिलेटिव। तो रिलेटिव मोशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं एक को रेस्ट पे मान लूंगा और उसके रिस्पेक्ट में दूसरे को स्टडी करूंगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या मतलब है रिलेटिव का? इसलिए रिलेटिव से क्वेश्चंस आपके इजी होते हैं। एक्चुअल में दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स आपके मूव कर रहे हैं, पर मैं एक को रेस्ट पे मान के दूसरे को जो है वो स्टडी करूंगा, रिलेटिंग विद अदर ऑब्जेक्ट। तो एक के रिस्पेक्ट में मैं दूसरे को स्टडी करूंगा। बोलो ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है? अच्छा चलो एक सिंपल से सिनारियो से स्टडी करते हैं चीजों को। तुम ही लोग बताना। एक पार्क है हमारे पास, सबके घरों के आसपास पार्क होगा।
पार्क में यहाँ पे एक बॉय है आपका, और यहाँ पे है क्या ले, ये इनकी जुल्फे हैं, और यहाँ पे है सुंदर कन्या लेते हैं। चलो ठीक है, चलेगा। ये बाल है, सुंदर लड़का ही लेते हैं इसको। ठीक है, सो ही इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, and he is moving with a speed of 20 meter per second. Let's say initially they are separated by a distance, कुछ भी बोल लो, 50 मीटर, 100 मीटर, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेट्स से 50 मीटर ही बोल देते। तो क्या ये ए और बी ही नाम देते हैं और ज्यादा आसान होगा। ए बी को पकड़ पाएगा? जानने के लिए देखिए ये क्लास, क्या ए बी को पकड़ पाएगा? कितने टाइम बाद पकड़ पाएगा? अभी तक तो तुम्हारी नॉलेज है उससे करो सॉल्व, अभी तक जितना तुमको आता है उससे सॉल्व करके बताओ। वनडी लगाओ, जैसे भी लगा रहे हो। इनिशियली दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 50। मेरा क्वेश्चन है कितने टाइम बाद ए विल बी एबल टू कैच बी? आफ्टर हाउ मच टाइम विल ए बी एबल टू कैच बी? 5 सेकेंड्स। जितना तुम्हें आता है अभी वही लगाओ, एकदम बेसिक बच्चों वाला सवाल है। 5 सेकेंड्स। कैसे सोल्व किया? क्या आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आप सबने ऐसे किया होगा, मुझे जितना लग रहा है। लेट्स से यहां से x डिस्टेंस पे b को कैच किया उसने, ठीक है, तो b का आपने अलग मोशन स्टडी किया होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेट्स से t टाइम पे, t0 पे दोनों मोशन स्टार्ट किए, t टाइम पे a ने b को कैच किया, तो b के मोशन से आपकी इक्वेशन मिली होगी डिस्टेंस विच इज x इज इक्वल टू 10 इंटू t, और a के मोशन से आपकी इक्वेशन मिली होगी ऑब्वियसली उसको 50 प्लस x चलना पड़ेगा कैच करने के लिए, सो वो बनेगी स्पीड इनटू टाइम विच इज 20 इंटू टी। ऐसे किया क्या सबने? x की वैल्यू इक्वेशन 1 से आप सब्स्टिट्यूट कर दो, सो t विल बी 5 सेकंड्स। जल्दी बोलो, ऐसे किया? अरे बोलो, ऐसे ही किया है। ठीक, अब देखो इसको रिलेटिव से कैसे सोल्व। एकदम सिंपल सा सिनेरियो हम देख रहे हैं। इसको मैं रेस्ट पे मान लूं, चलेगा? बोलो चलेगा? इसको रेस्ट पे मान लूं? अच्छा, अब ध्यान से सुनना, थोड़ा दिमाग लगाना। रिलेटिव में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, मैं बोलो थोड़ा नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। वनडी में थोड़ा भी लगाओगे चलेगा। अगर मैं बी को रेस्ट पे मानता हूं तो ए बी को अपने पास आता दिखाई देगा या अपने से दूर जाता हुआ दिखाई देगा? बोलो। अगर मैं बी को रेस्ट पे मान लूं तो ए बी को अपने पास आता हुआ दिखाई देगा या दूर जाता हुआ दिखाई देगा? पास आता हुआ। कितनी स्पीड से पास आता हुआ? कितनी स्पीड से पास आता हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब मैं लिख क्या रहा हूं? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, a with respect to b, and in relative motion that is written as velocity of a minus velocity of b, पर in vector form ये चीजें समझ में आनी चाहिए। बोल, ये पता है सबको ये बेसिक सी चीज कि सर a की b के रिस्पेक्ट में क्या होगी आपकी? a की माइनस b की। अच्छा,
और ये कौन सी वेलोसिटीज है सर? ए की कौन सी लेनी है, बी की कौन सी लेनी है? ये हमेशा आपको लेनी है, हमेशा याद रखना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो ये चीज समझ में आई? सब लोग बोलो। ए और बी की आप जो वेलोसिटीज लेंगे इस रिलेशन में, इस इक्वेशन में, वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखनी है, हमेशा। सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का क्या मतलब? मतलब आप ग्राउंड पे खड़े होके जब इनको देखोगे तब इनकी जो वेलोसिटी है वो लिखना है। वेक्टर नहीं समझा? क्या नहीं समझा वेक्टर में? ये याद ही कर लो कि जब आप बी के रिस्पेक्ट में ए को देखेंगे, मतलब यू आर फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ ए with respect to b, so that will be written as velocity of a minus velocity of b। या उल्टा अगर पूछे कि सर b की a के रिस्पेक्ट में बताओ velocity of b with respect to a, तो उल्टा हो जाएगा velocity of b minus velocity of a। बोलो समझ में आया? ये याद ही करना है आपको। मुझे लगा कि ये तुम्हें पहले से आता होगा शायद। बात समझा क्या? so velocity of a with respect to b is velocity of a minus velocity of b, and both these velocities जो मैंने RHS में लिखी हैं, they are always written with respect to ground। सबको ये बात मेरी क्लियर है, हाँ या ना? क्लियर है? ठीक। अच्छा बताओ, ग्राउंड पे बैठ के जब आप ए को देखेंगे, ए किस स्पीड से आपको जाता हुआ दिखाई देगा? ग्राउंड पे बैठ के देखो, जल्दी बोलो। 20। वेक्टर फॉर्म में कैन आई राइट इट एज 20 आई कैप, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, सो 20 आई कैप, यस और नो? जल्दी जल्दी बोलो। माइनस, माइनस फॉर्मूले में पहले से ध्यान देना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी बी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? 10 ऑब्वियसली, और राइट में है तो इसलिए +10, पर एक फॉर्मूला माइनस पहले से है, सो दिस इज 10 आई कैप। ये सबको क्लियर हुआ? तो ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी 10 आई कैप पॉजिटिव में, और पॉजिटिव का मतलब है बी को ए अपने पास आता हुआ दिखाई देगा। अगर ये नेगेटिव में आती तो बी को ए अपने से दूर जाता हुआ दिखाई देता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? बोलिए, क्या सबको क्लियर है या हाँ या ना? अच्छा अब ध्यान से सुनो, जब मैंने बी को रेस्ट पे माना, बी को रेस्ट पे मान लो, अब दिमाग में सोचना, सोचने वाला समय आ गया। बी को आपने रेस्ट पे मान लिया, बी एक्चुअल में 10 से चल रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर रिलेटिव में आप एक को रेस्ट पे मानते हो, तो आपने बी को रेस्ट पे मान लिया, तो ए आपको कितने से मूव करता हुआ दिखाई दिया? 10 मीटर पर सेकंड से। ये मैंने एकदम क्लियर कर दिया और सबको समझ में भी आया होगा। तो अब मुझे सोच के बताओ, आप मान लो बी आप खुद ही हो, आपने खुद को रेस्ट पे माना और आप किसी सेकंड पर्सन ए को स्टडी कर रहे हो, उसका मोशन देख रहे हो आप, तो उसको आपके रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना अगर वो आपसे मिलना चाहता है तो? जल्दी बोलो, इस गिवन डायग्राम से बताओ पहले तो बोलो। अगर वो आपको क्रॉस करके जाना चाहता है, आपको मिलना चाहता है, तो आपके रिस्पेक्ट में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 100 मीटर कहां से आया भाई? 100 मीटर कहां से आया? 50 होगा ना। वेलोसिटी ऑफ ए 10 कैसे समझ नहीं आया? अभी समझाता हूँ। आज तो अभी टाइम भी नहीं है ना, कल अच्छे से पढ़ेंगे, 5 ही मिनट आज देख लो, जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो कल तो करेंगे। मतलब क्या रिलेटिव जो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए दैट मस्ट बी 50, हाँ या ना? यस। और रिलेटिव जो वेलोसिटी है आपकी, वी रिलेटिव या यू रिलेटिव जो भी आपको बोलना है, क्या दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना? तो अब आप इजीली काइनेमेटिक्स की इक्वेशन रिलेटिव में यूज कर सकते हैं, वो भी रिलेटिव में यूज कर सकते हो, टेंशन मत लो। सो क्या यूज करेंगे? एक्सीलरेशन तो रिलेटिव है नहीं, सो सीधा यूज कर दो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, पर रिलेटिव में, सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या ये सबको क्लियर है इक्वेशन? क्या ये इक्वेशन सबको क्लियर है, हाँ या ना? जल्दी बोलो जल्दी। एस रिलेटिव कितना है आपका? 50। कल बताऊंगा जिसको नहीं समझ में आया, आज तो उतना टाइम नहीं है। 10 रिलेटिव इज 10, कल वापस से करेंगे इनटू टी, सो टी इज 5 सेकंड्स। वही आंसर आया आपका।
बोलो क्लियर। एक लाइन में आंसर आएगा, तो मैं समझाने के लिए टाइम लगा है। बोलो सबको क्लियर। ये सब कल वापस पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। चलो अभी 4 मिनट बचा है, तो देखते हैं तुम्हें कितना आता है। कल मैं रिलेटिव से भी इसको कराऊंगा, वापस इरेज कर देता हूँ, सोच के बताना। जल्दी जल्दी पेन नोटबुक निकालो और सोल्व करके बताना। दिस इज पर्सन ए, दिस इज पर्सन बी। बिना रिलेटिव का सोल्व करो, क्योंकि अभी रिलेटिव मत लगाओ तुम लोग, और लगा भी नहीं पाओगे, अभी इतना सीखे नहीं हो। इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सिलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेट से। एक्सिलेशन भी दे दी इस बार मैंने। एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लेट्स से 20 मीटर पर सेकेंड and accelerating at a rate of 3 meter per second square, and these two are separated by a distance, let's say 50 meter initially। t0 पे सिनारियो है। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ए बी को पकड़ पाएगा? बस यस और नो में बताना। देखते हैं कैसे करते हो, जल्दी। 3 मिनट का समय है, जल्दी। इसका आंसर कल मिलेगा आपको। तब तक तुम लोग बताओ, जितना तुम्हें अभी तक रिलेटिव मतलब 1D आता है उसी से सोल्व करो, रिलेटिव मत लगाओ, 1D से ही सोल्व करो। क्या ए बी को कैच कर पाएगा? 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा। क्या ए बी को कैच कर पाएगा? क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना। B इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इनिशियली। t0 का सिनारियो है, ऑब्वियसली स्पीड आपकी चेंज होगी क्योंकि वो एक्सीलरेट भी कर रहा है। तो इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड थी, ए की भी इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड थी। अभिनव बोल रहा है कैच कर पाएगा। अच्छा, बाकी जन बोलो। कैच कर पाएगा? रुको मैं आंसर बताता हूँ। नहीं कर पाएगा। नहीं आया सबका? अरे वाह, बहुत बढ़िया, इतना जल्दी निकाल दिया। पक्का? तुक्का तो नहीं मारा? तुक्का तो नहीं मारा, मतलब कैच कर पाएगा ना? नहीं कर पाएगा, अच्छा पक्का। मिनिमम सेपरेशन कितना है दोनों के बीच में, ये बताओ। कभी ना कभी तो मिनिमम सेपरेशन है, कितना है ये मुझे बता दे कोई, बस मैं मान लूंगा उसको 1D पूरा आता है। ए और बी के बीच में व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन? इनिशियली 50 है, नो डाउट, और ए की स्पीड इनिशियली ज्यादा है, तो ऑब्वियसली कुछ तो पास आएगा। 50 से थोड़ा और कम सेपरेशन भी दिखेगा आपको। मिनिमम सेपरेशन कितना होगा दोनों में? देखते हैं कौन बता सकता है। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन दीज टू? जल्दी, 1 मिनट है। जिन्होंने सॉल्व किया होगा कि कैच कर पाएगा कि नहीं, उनका आंसर आना चाहिए। 10 मीटर, 10 मीटर ना, गलत है। What is the minimum separation between these two? 7 मीटर। नहीं आया? ट्राई करना, कल सुबह सुबह मैं आंसर पूछूंगा क्लास से पहले। कल डिस्कशन बुकलेट का नहीं करेंगे, परसों मतलब बाद में करेंगे, मैं डेट बताऊंगा, एक दिन बाद करेंगे, नहीं तो कल भी पूरा उस पर चला जाएगा। कल आपका रिलेटिव कंप्लीट हो जाएगा, तो रिलेटिव कल ही स्टार्ट करेंगे, यहीं से वापस लिख के मैं स्टार्ट करूंगा। किसी का आया आंसर? क्या आप आज डाउट के सॉल्यूशंस भेज सकते हो? बिल्कुल भेज सकते हैं, अभी तुरंत भेज देता हूँ। ठीक है, तो ट्राई करना आज जाके। कल क्लास होने से पहले मैं ये पूछूंगा कितना मिनिमम सेपरेशन था इस क्वेश्चन में जो मैंने अभी दिया था। सबने नोट कर लिया होगा, मतलब रफ में नोट कर लेना। उसकी स्पीड थी 10, वो एक्सीलरेट कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। पीछे वाले की स्पीड थी 20, वो एक्सीलरेट कर रहा था 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपसे पूछा था क्या ए बी को कैच कर पाएगा, तो आपने बोला नहीं, आंसर सही है। मिनिमम सेपरेशन दोनों के बीच में कितना होगा, ये मेरा फाइनल क्वेश्चन था। ठीक है, ट्राई करना और कल मैं आंसर पूछूंगा। चले, तो कल आपका रिलेटिव खत्म हो जाएगा, 1D वाला आसान सा है।
चलें कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो और अच्छे से रिवाइज करते जाओ और सोल्व करते जाओ। बाय।